देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्लास 8 का लेक्चर रहेगा इंग्लिश मीडियम का और एक्सरसाइज 8.3 न्यू एनसीईआरटी से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 1 क्या कहता है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। यानी जो पेयर गिवन है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड करना है, यानी प्रोडक्ट आपको निकालना है इनका। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पेयर है, इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से, यहाँ से करते सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट यहाँ लिख देंगे ऐसे 4p, q प्लस में r। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। यानी जो पेयर आपको गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कराना है दोनों पेयर को आपस में। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो 4p एज इट इज है, जहाँ पर कॉमन लगा वहाँ आपको मल्टीप्लाई का सिंबल। अब देखिए ये जो बाइनोमियल है 2 टर्म्स वाला है, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है, q प्लस में r ऐसे। अब मल्टीप्लाई करा दो यहाँ पे, तो 4p, देखिए पहले 4p का आपको q से मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है q के साथ में, तो 4p का q में होगा तो 4pq होगा। ठीक है, अब बीच में प्लस है, प्लस सेम आएगा, फिर 4p का आपको r में करना है तो 4pr। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, अनलाइक टर्म है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है। चलो अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन सेकंड, तो दूसरे पेन से करते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी सेकंड का है। ठीक है, ए बी कॉमा ए माइनस बी, इनका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो क्या करोगी, जो सिंगल टर्म है इसको लिख लो पहले, जहाँ कॉमा वहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद जो एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में रख दो आप, 2 टर्म्स है इसके अंदर तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए ए बी का इंटू पहले आपको ए से करना है, तो ए यहाँ पे 2a हो रहे, 2a हो रहे, तो a इंटू ए स्क्वायर, और b सिंगल है तो b साथ में आएगा। अब ए बी का आपको माइनस बी में करना, तो माइनस सेम रहेगा, ए सेम रहेगा, b का b से इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों अनलाइक टर्म है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर हो रहा है, यानी दोनों अनलाइक टर्म में अगर जब अनलाइक टर्म आ जाती है तो यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इसको, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड हमने कर लिया है। अब देखिए थर्ड को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट का। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का आपको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का। तो कैसे करोगे, अब देखना है यहाँ पर, देखिए ट्रिक क्या है। अब ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल को हमेशा पहले लिखते हैं, ये यहाँ पर मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, तो सिंगल वाले को मोनोमियल बोलते हैं, तो मोनोमियल को पहले लिखना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, जहाँ कॉमा वहाँ मल्टीप्लाई, और a प्लस बी ये बाइनोमियल है तो बाइनोमियल को ब्रैकेट में रखते हैं a प्लस बी ऐसे। ठीक है, चलो अब देखिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का पहले a से इंटू करना है, तो 7 सेम, a स्क्वायर a क्या होगा a क्यूब, और b स्क्वायर सेम, फिर प्लस एज इट इज है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का b से इंटू करना है, तो 7a स्क्वायर सेम, और b स्क्वायर के b में तो b क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलो अब देखिए इसका फोर्थ हो गया, अब फोर्थ करेंगे, अभी हमने थर्ड किया था, फोर्थ करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, तो यहाँ लिख लो पहले सॉल्यूशन फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस में 9 फिर कॉमा 4e है,
तो इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना, गुणनफल आपको निकालना, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे देखिए, अब ये मोनोमियल वाली टर्म को पहले लिखेंगे सबसे पहले, और ये है बाइनोमियल, टू टर्म्स वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। तो जहाँ कॉमा वहाँ मल्टीप्लाई, और इसको ब्रैकेट में रख दो आप, ए स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। चलो अब 4a का ए स्क्वायर से इंटू करो, तो 4a क्यूब, ए स्क्वायर ए क्या होगा ए क्यूब, माइनस फिर 4a का 9 से करना है तो 9 4 जो 36, और ए सेम रहेगा। अब दोनों अनलाइक टर्म है तो यही आंसर हो जाएगा, ये माइनस और प्लस नहीं होगा तब, ठीक है। अगर अनलाइक टर्म होती है तो वही आंसर माना जाता है। तो देखिए अब इसका फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पे करते हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ आप लिख ले सॉल्यूशन, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन है ये। देखिए फिफ्थ में क्या आता है, पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में आर पी कॉमा 0 है। इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगी देखिए। अब ये वाली जो टर्म है ये है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इसको आप लिख सकते हैं पहले से पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, और प्रोडक्ट करना है तो कॉमा के स्थान पे मल्टीप्लाई आएगा और 0, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है किसी भी नंबर का इंटू अगर 0 में होता है तो हमेशा 0 आता है, और किसी भी नंबर का भाग अगर 0 में होता है तो हमेशा 0 आता है। तो ये बेसिक बातें ये आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये याद होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से पहले इसको, ये देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का, ठीक है। चलो